राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, इतिहास संसार में वही रचता है जिसने है रातों से जंग जीती, जिसने है रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बन के वही चमकता है, वही चमकता है। तो अगर आपको भी सूर्य की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना पड़ेगा। अपने पूरा हार्ड वर्क करो, अपने एग्जाम जो भी आपका टारगेट है उसके लिए बिना हार्ड वर्क के बिना आप उसके तरह नहीं चमक पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं बेटा। जैसे आपको पता है हम लोग अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं मैथ्स में, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, अगर अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो पहले वहां तक देख ले, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करें। और आज से बेटा एमसीक्यू सीरीज लेके आया गया है और ये ऐसा सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, यानी कि अगर आपके पेपर में मैथ्स में एमसीक्यू सीरीज आ रहे हैं जो भी क्वेश्चन, तो यही सीरीज से आपको इसी वीडियो में से वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से एमसीक्यू सीरीज। और सबसे पहले लेके आया गया है बेटा, जैसे हम आपको सबसे पहला याद करो 1 दिसंबर को स्टार्ट किए थे, उस दिन हम सबसे पहला ही चैप्टर आपको पढ़ाए थे वास्तविक संख्या। आज उसका एमसीक्यू सीरीज लेके आया गया है, यानी वास्तविक संख्या से अगर आपके पेपर में कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे छूटेगा नहीं, इतना मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड एंड फायर की तरह। 50 क्वेश्चन लेके आया गया है। अगर आप पूरे अच्छे से लेक्चर देखे हो, पढ़े हो, डेली क्लास अटेंड किए हो, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस होने वाला नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। कितना विषम संख्या है बेटा 0 और 50 के बीच? तो देखो अगर इसको निकालना होगा तो हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। 0 और 50 के बीच में बोल रहा है तो सबसे पहले विषम आएगा 1, 3, ठीक है, 5, 7, 9 और लास्ट में कितना आएगा बोल दो, 50 से जस्ट पहले 49। तो पूछ रहा है कितना है, कितना है, 10 है, 15 है, 20 है, कितना है, यानी n का मान निकालना है। तो आप फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए होंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एंटर यानी लास्ट टर्म क्या है आपका 49, a का मान बोलो 1, n का तो मान आपको निकालना है और d का मान देखो तो d का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 या 5 माइनस 2, तो d का मान आ गया आपका 2, ठीक है। अब इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48, यहाँ हो गया n माइनस 1 इंटू 2। आज जब 2 से 48 को काटिएगा 24 बार में तो 24 बराबर लिखिएगा n माइनस 1, यानी n का मान फेंक दिया, देखो तो फेंका तो n का मान आ गया 25। देखो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात बताना है। अनुपात मतलब बेटा लसा का निकाल लो पहले जो भी आया, अब मसा भी निकाल लो जो भी आ जाए, और दोनों को भाग कर दो तो अनुपात निकल जाएगा। तो हम कैसे याद करो, वास्तविक संख्या में कैसे बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से। देखो 5 है, 15 है और 20 है, तो 5 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो लिखिएगा 1 गुने 5, ठीक है। 15 का कीजिएगा तो लिखिएगा 3 गुने 5। 20 का कीजिएगा तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा, उसके बाद 2 से ये आ गया 5। अब एचसीएफ निकालने के लिए बेटा बताए थे कि आप देखना तीनों में कौन सा संख्या कॉमन है। तो जरा देखते हैं तीनों में कौन सा संख्या कॉमन है। तो एक तो खैर सब में होता ही है, देखो तो 5 है क्या, बिल्कुल है। 2 है क्या, नहीं है सर। 3 है, नहीं है। तो एचसीएफ निकल के आ गया बेटा आपका 5। एलसीएम में जितना है उसका लिख दो, जितना संख्या तुमको आया है फैक्टर करने पे सब लिख दो, बट ध्यान रहे कि आपका एलसीएम में हाईएस्ट पावर होना चाहिए, ठीक है। देखो 5 है पहले, 3 है, 2 है, यही ना तीनों में है, लिख दिया गया। 5 की संख्या कितने बार है, 1 बार। 3 की संख्या अधिकतम 1 बार। 2 की संख्या अधिकतम 2 बार। तो ये देखो तो ये क्या हो गया 5 गुने 3 गुने 4। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आ गया आपका 60। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लसा और मसा का अनुपात। तो लसा कितना है 60 और मसा कितना है 5।
जब आप इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 12, तो 12/1 यानी 12:1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप लेक्चर कंटिन्यू देखे हो तो देखना इस सीरीज में कितना आपको मजा आने वाला है। एग्जाम में हम लोग का वही टारगेट है, फिर से बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा बेटा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा सा, अब ये सब बार बार हर साल पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखो, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखो तो ये क्या है, √10, ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं लिख सकते हो। 24 देखो तो √24 ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये देखो √35 ये भी अपरिमेय है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा ऑप्शन नंबर डी को कि ये 11 का क्या है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। तो ये जो आया √√121 से क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा था ना कि कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब देकर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। देखो, जब हम वास्तविक संख्या डील कर रहे थे चैप्टर, तो वहां पे हम एक थ्योरम आपको बताए होंगे पॉइंट कि देखो दो संख्या है तो दो संख्या का गुणनफल, मान लो दो संख्या दिया है ए और बी, तो कह रहा है कि उसका लस और मस यानी दोनों संख्या का आपस में गुना कर दो या लस और मस का गुना कर दो, वो क्या होता है, मान बराबर होता है। इसमें ये भी बताए थे कि जब ए का मान दिया हो तो आपसे बी पूछेगा, बी का मान दिया हो तो ए पूछेगा, लस दिया हो तो मस पूछेगा, मस दिया हो तो लस पूछेगा। ए और बी क्या है, पहली और दूसरी संख्या। तो ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बेटा कि ए और 18, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है, का लस दिया हुआ है 36, मसा भी दिया है 2। तो पूछा जा रहा है कि ए का मान आपको बताना है क्या होगा, ए का मान बताना है क्या होगा। तो देखो, तो अगर हम इसको हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखो बोर्ड पे, देखो पहली संख्या है ए, दूसरी संख्या है बेटा 18, बराबर क्या लिखोगे, लसा, लसा कितना है 36 और मसा कितना है बेटा, तो मसा है बेटा 2, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 36 × 2, 18 के इधर भाग में लग जाएगा। अब इसको काट लो, 18 से 36 को 2 से गुना कर दो यानी 4। वो संख्या कौन सी होगी, 4, यानी 4 और 18 ऐसी संख्या है जिसका लसा 36 होगा और मसा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिया गया है। देखो कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो आंसर क्या होगा। P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q दो अभाज्य संख्याएं, तो उनका मौसक क्या होगा। याद करो जब हम परिमेय संख्या बता रहे थे, ठीक है, और उसमें एक और टॉपिक बताए थे उसके बाद कि अपरिमेय संख्या प्रूफ कैसे करेंगे √2 को, तो वहां पे हम तुमको बताए होंगे P और Q आपका जो अभाज्य संख्या है, तो जिसका हमेशा जो बेटा मौसा होता है वो याद कर लेना हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं, वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या है, जैसे मान लो हम एग्जांपल दे दिए 3, 5, ये दो संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिसका आप मौसा निकालोगे हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इस सबको मिस मत करना, एग्जाम में बैठने से पहले पूरा जानकारी, पूरे प्लेलिस्ट या पूरे एमसीक्यू सीरीज पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ एक से और अपने आप से कटे,
ठीक है। और कह रहा है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या सबसे छोटी पूछा जा रहा है, तो देखो ना सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, 2 के बाद 3, तो 3 क्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, हमको भाज्य संख्या लिखना है, तो 3 के बाद आगे बढ़ो 4 आ जाएगा। देखो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब क्वेश्चन के अनुसार पूछ दिया है कि गुणनफल यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुना करोगे तो आंसर देके जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या अभी हमने आपको बताया, देखो तो 25 जो है आपको 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। 16 जो है आपका 1 से भी जाएगा, ठीक है, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 16 से भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। वैसे ही 15 का भी कहानी है, 1 से काट लो, 3 से काट लो, 5 से काट लो, तो ये तीनों तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है, तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 1 में 29 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3.27 बताना है ये क्या है, पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृत है या अपरिमेय है। तो आपको पता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है बेटा, शांत है। देखो दशमलव के बाद जाके 2 स्थान पे ये पूरी तरह से रुक गया है, उसके आगे नहीं बढ़ा है। तो आप पढ़े होगे जिसका शांत होता है तो वो क्या है, आंख बंद करके क्लिक करना, वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब इस क्वेश्चन को देके जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सोचो और आंसर करो क्या होगा। कह रहा है किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है। आप कह रहा है कि m यहां पे कोई पूर्णांक है, तो आप सम संख्या का रूप बताना है क्या है। देखो बेटा कोई भी नंबर हो दुनिया का, कोई भी पूर्णांक नंबर आपको दे दिया जाए, दुनिया का कोई भी पूर्णांक नंबर, अगर हम उनसे कहें बाबू कि उसमें 2 से तुम गुना कर दो, क्या 2 से गुना कर दो, मान लो m बराबर लिखो ना, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर इस सब में हम 2 से गुना कर दें, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या का रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, सी। 2m+1 या 2m-1 या m+2 को क्लिक मत करना। कोई भी संख्या हो अगर उसमें तुम 2 से गुना करते हो तो सम संख्या के रूप में चला जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय नहीं है, इसमें बताना है अपरिमेय नहीं है, यानी ऐसा ऑप्शन खोजना है जो परिमेय है। चलो देखो तो √2√3 क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, अपरिमेय है। अब देखो इस 64 को रूट से जब बाहर निकालोगे, वर्ग से जब बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 8। 81 को जब बाहर निकालोगे आ गया 9। तो ये p/q के रूप में लिखा गया है, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसका दशमलव शांत है। देखो जब भी तुमको शांत पूछे, अशांत पूछे, तो नीचे वाले टर्म में यानी डिनोमिनेटर में यानी हर वाले टर्म में, अंश हर यानी हर वाले टर्म को तुम गुणनखंड करना। क्या करना, गुणनखंड करना। और गुणनखंड करने के बाद इस रूप का आएगा बेटा, देख लो ध्यान से, पहले भी बता चुके हैं जब चैप्टर पढ़ा रहे थे। इस रूप का अगर आएगा तो आंख बंद करके क्लिक कर देना कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन है इस रूप का, ठीक है। जब इसका 15 का गुणनखंड करोगे तो आएगा 3 × 5, तो कहोगे कि 100, 2 के पावर m और 5 के पावर n का नहीं है, बीच में 3 घुस गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका भी सेम कहानी है, इसका भी सेम कहानी है, ये क्या है, तीनों अशांत है। जब आप इसका गुणनखंड करोगे नीचे वाले का 8 का, तो आ जाएगा 2 के पावर 3,
तो आप कहोगे कि सर शांत कैसे हो गया, इसमें तो 5 है ही नहीं ना। देखो 5 है, अच्छा यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर क्या है, 0 है। तो ये हो तो गया इसका गुणनखंड इस रूप में। तो इस रूप में रहेगा तो आप क्या बोलोगे, शांत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, 6/15 का दशमलव प्रसार है। यहां देखो तो डेसिमल लगा दिए 0, 60 दशमलव प्रसार है, तो क्या आया बेटा 0.4। अब ये 0.4 तुम बता सकते हो, 0.4 बता सकते हो क्या है, शांत है कि अशांत है, बताओ तो। जाके एकदम रुक गया है ना एक डेसिमल बाद, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पूरी तरह से शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 4 - √3 है। क्या है बेटा, 4 - √3 है। परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है। तो ये आपको पता है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी 4 - √3 परिमेय में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे भी तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बताना है बाबू, इसको आप लिख सकते हो 6/8, इसको सिंपल रूप में सरलतम रूप में लिख सकते हो 3/4। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी लिख सकते हो 1/9, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसको भी तुम लिख सकते हो -9/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो गया मुन्ना, ऑप्शन नंबर सी सर सही जवाब इस क्वेश्चन का देकर जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम अगर एग्जाम में चाहते हो आग लगाना, माचिस से नहीं अपने नॉलेज से चाहते हो कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज जो भी लेके आया गया है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य, आगे छूट गया है टाइपिंग में, यहाँ होगा अभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख लेना अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अभी हमने जस्ट पढ़ाया, ये देखो तो क्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर डी, जिसका कंडीशन हमने आपको पहले बता दिया। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है, ये बेटा आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड एग्जाम में। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना आप परिमेय संख्या लिख सकते हो। जैसे मान लो हमने कहा यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में तुम लिख सकते हो। इसके बीच में कितना ऐसा संख्या तुम p/q के रूप में लिख सकते हो, तो बहुत लिख सकते हो, उसका कोई आपका डिफाइन तुम नहीं कर सकते हो, यानी हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसको हिंदी में बोलोगे अनंत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो याद रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है बेटा। चलिए 17 नंबर, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, जरा देखते हैं 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा डेसिमल 0, ठीक है, 105, फिर आ गया 5 0, 45, 5 0, 45। देखो तो ये क्या हो जाएगा 0.733। अब देखो अब ऐसे 3 रिपीट करते रहेगा, 3 ऐसे रिपीट करते रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.7 और 3 पे ऐसे लिख सकते हो तुम रेकरिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, ए और बी होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, रिपीट करते जा रहा है, कहां तक जाएगा जिसको आप तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होने वाला है, आपका अशांत होने वाला है। क्या होने वाला है, अशांत होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्याएं है? देखो फिर अपरिमेय संख्या है तो ये तो आपको पता है 8/6 लिख सकते हो, जिसको सरलतम रूप में आप लिख सकते हो 4/3। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसको क्या लिख सकते हो? 9। ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अपरिमेय कौन हो जाएगा? √2.2। चलिए √2 एक है, ये तो आपका पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। √2 है एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बेटा, या तो √3 पूछ दे, या √5 या √2। बोलेगा कि प्रूफ करो, इसको सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है। उसको एक बार अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले देख कर जाना। 20 नंबर, चलो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा आपको बताना है क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं का मसा, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं, तब इस स्टेटमेंट को तुम और क्लियर समझ पाओगे। 1 3 5, या यहाँ पे ले लिए, चलो 9 तो है नहीं अभाज्य संख्या, 11 लेके लिए। अब इसका हम तुमसे मसा पूछ दे, अब इसका हम तुमसे मसा पूछ दे तो तुम कहोगे कि सर मसा क्या होने वाला है? 1 इसका होगा, जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में इस टाइप के। तो वही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बदला हुआ था कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा होता है, क्या हो जाएगा? 1, याद रखना। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब इसमें पहचानो कौन परिमेय संख्या है। देखो बेटा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से जरा चेक करना। क्या √2 से √2 को काट सकते हो तो क्या बचेगा? 2। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम धराधर, एकदम फायर करते चलो, टिक करते चलो। चलो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ध्यान से समझना इसको क्या पूछा जा रहा है। क्रमिक सम संख्याओं कहने का मतलब, देखो एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं 2 का क्रमिक सम संख्या क्या होगा? यानी 2 के जस्ट बाद आने वाला सम संख्या क्या होगा? 4 के जस्ट बाद आने वाला क्रमिक सम संख्या क्या होगा? 6। तो कह रहा है 2 क्रमिक, किसी दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा। अब 2 और 4 का आपसे मसा पूछ दे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, 2 क्रमिक सम संख्याएं याद कर लेना। 2 क्रमिक कोई भी सम संख्या है का ऑलवेज हमेशा मसा क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा गुने ab का लसा निम्न में से किसके बराबर है? अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 में कि a गुने b बराबर लसा गुने क्या होता है? मसा। तो कह रहा है कि मसा गुने लसा दिया हुआ है तो किसके बराबर हो सकता है? तो आंख बंद करके देखो तो ऐसा कहीं दिख रहा है? जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हो गया आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये पढ़े थे हम लोग, विभाजन पढ़े थे ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से तकनीकी है। कह रहा है कि ये जो परिमेय है यूक्लिड विभाजन परिमेय, तो 2 आपको धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिभाषित करने की तकनीकी है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तुम क्या फाइंड करते हो? परिभाषित करने का मसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देके जाएगा। और ये तो बेटा बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। पाई है, ठीक है। पाई है, क्या है बताओ तो? अपरिमेय संख्या। देखो आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी परिमेय को खोज लो। तो परिमेय को खोजते हैं जरा, देखो यहाँ पे परिमेय को खोजते हैं। तो √2/5 ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय। ए भी आपका दिया हुआ है अपरिमेय, अपरिमेय ए हो गया आपका परिमेय, ठीक है। ये हो गया आपका परिमेय। कैसे लिखोगे? देखो इसका सरलतम रूप, इसको 75 को तुम लिख सकते हो 25 गुने 3। तो 25 बाहर निकाल के होगा 5 गुने √3 हो जाएगा। 48 को लिख सकते हो 16 गुने 3।
तो 16 रूट से बाहर निकल के 4 बना लेगा, ये हो गया √3। इससे काट दोगे तो ये हो गया 5/4। अब 5/4 क्या है? अपरिमेय है। 5/4 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। √3 और √5 है, आंख बंद करके मार दो, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत किसका होगा बाबू? जब इसको फैक्टर करने पे, किसको फैक्टर करने पे सर? हर को फैक्टर करने पे 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो देखो, तो शांत पूछा जा रहा है, शांत है तो किसका इसके रूप में होगा? 160 का तुम गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे तो 80, फिर 2 से काटोगे 40, फिर 2 से काटोगे 20, फिर 2 से काटोगे 10, फिर 2 से काट दोगे 5। तो देखो, इसका जब गुणनखंड हमने किया तो आया 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n। बताओ, इस रूप का है ना? इस रूप का है, तो इसलिए वो क्या है? शांत है। एग्जाम में आएगा, गलती मत कर देना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 नंबर ए है, क्या है बेटा? परिमेय है। परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है 2.12 112 112 1112। ये बताना है क्या है। अब यहाँ से रुक गया है, आगे नहीं गया है, रुक गया है। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये आपका शांत हो गया। अशांत हो गया तो कौन सा रूप ले लेगा? परिमेय का रूप ले लेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मेरा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सी संख्या है बेटा? देखो तो √3 ऊपर है। आप 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 4 बाहर निकल के 2 × 3, तो ये काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। 1/2 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब। चलिए इसको बताना है 3 - √3। अभी बताए, कोई भी परिमेय संख्या हो उसमें अपरिमेय संख्या, यहाँ क्या किया गया है? सब्ट्रैक्ट 3 - √3। तो ये आने वाला है बेटा, आपका रिजल्ट हमेशा देके जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए बताना है ये क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि भिन्न है? क्या है बेटा? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है? शांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां अशांत है, ध्यान से देखना। ये जो सीरीज दिया हुआ है बेटा, शांत अशांत में तुम कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पे क्या है? अशांत है। आप कहोगे कि सर अशांत है तो हम इसको मान लिया अपरिमेय संख्या, गलत हो जाएगा और नंबर काट दिया जाएगा। ये बेटा अशांत तो है, लेकिन एक चीज इसमें देख रहे हो कि 3 3 3 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5.2 और 3 के ऊपर ऐसे रेखित। अब इसको हम लोग p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। अशांत होने के बाद भी ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, आवर्ती के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 1/√7, 1/√7 क्या हो जाएगा बेटा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे पूछा जा रहा है, भाज्य एवं भाजक बी के लिए a = BQ + R, कौन सा स्टेटमेंट सही है 4 ऑप्शन में से? तो आपको बताया गया होगा जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा रहे थे, तो R जो था आपका शेषफल जो था, उसका मान हमेशा या तो 0 हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा, या 0 से बड़ा और b से कम। b क्या है? जिससे तुम भाग दे रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब देकर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 5√2 क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहां देखो, एक क्या था? परिमेय है,
और एक अपरिमेय है, गुना किया गया है, गुना करने पे जो आया है वो क्या हो गया है, अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से सुनना, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। जैसे देखो तो अगर यहाँ पे लिख दे √3 और √5, तो इसका गुना करोगे तो √15 आएगा, लेकिन √15 क्या है, अपरिमेय है। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें कि √17 गुने √17, तो जब इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना। एग्जाम में कोशिश यही है रहेगा, हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे किसी भी चैप्टर से। चलिए 37 5.2372 है। आप तो ये बता सकते हो ना, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि इसको P/Q के रूप में आप आसानी से लिख सकते हो, इसलिए परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या विजातीय है? देखो विजातीय मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो इसमें से देख लेना है कौन तीन एक जैसा है, बाकी एक तीनों से अलग है। तो इसको 2/3 को क्या बोलोगे, परिमेय संख्या। क्या बोलोगे, परिमेय संख्या। बिल्कुल लिख दिया हमने, देखो यहाँ। इसको भी क्या बोलोगे बालक, तो इसको बोलोगे सर 5/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √11 ओहो 7/3, ये भी निकल गया परिमेय संख्या। तो सबसे अलग क्या हुआ, 3 तो आपका परिमेय चला गया, तो एक बचा, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी देकर जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। निम्न में से कौन सा परिमेय है, जरा बताओ तो। पाई, अभी आपने पढ़ा, ध्यान रखना, पाई अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, और ए भी हो गया बेटा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय कौन होगा, इसको हम लोग सरलतम रूप में लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन अलग है, वही है जो अभी हमने 38 नंबर क्वेश्चन बताया, कौन विजातीय है, अलग है। ठीक है, देखो 3/5 क्या है बेटा, ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है। इसको भी लिख सकते हो 4 ऊपर और नीचे 2, काट के 2 आया, ये भी क्या है, परिमेय है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर। संख्या 0.32 को लिखा जा सकता है के रूप में जहां P और Q क्या है आपका, पूर्णांक, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखा जा सकता है बेटा, आप क्या लिख सकते हो, 32/100 लिख सकते हो ना। 0.32 को 32/100 P/Q के रूप में लिखना है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो 4 से काटते हैं 8, और नीचे 4 से काटेंगे तो 25, तो क्या आ गया 8/25, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ए आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसको खोजेंगे कैसे, देखो 2 है और एक जगह पे है 2.5 के, कह रहा है कि बीच में इसमें से चारों में से कौन सी आएगी। तो आप देख रहे हो ना ऑप्शन में सब में रूट लगा हुआ है, हमने इस पे क्या किया, रूट लगा दिया। रूट लगाने के लिए देखो हम इसको लिख सकते हैं, हम 2 है √4, √4 बराबर क्या लिख सकते हो, क्या 2 नहीं लिख सकते हो। तो जहाँ 2 था वहाँ हमने लिख दिया √4, और जहाँ 2.5 है वहाँ पे हम लिख दिए देखो 6.25। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.5। अब इन दोनों के बीच में बेटा क्या आएगा, √11 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसका मान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक, इसका आएगा, ये तो 15 हो जाएगा, ये तो रेंज से बाहर ही है। इन दोनों के बीच में लिखना है, क्योंकि इसका मान है बेटा 2.5 और इसका मान है 2। अब दोनों के बीच में देख लो कौन आ रहा है, √11, 3 पॉइंट समथिंग, तो वो तो इधर चला गया। ये 15, ये भी आउट ऑफ रेंज है। 125 और √5, देखो अब यहां देखो √5 को 2.5
में ए आपका आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 2.3 समथिंग होता है √5 का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन दो अपरिमेय संख्या, इन दो संख्या के बीच अपरिमेय संख्या कौन होने वाली है? √5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? आपको खोजना है इसमें से किसका कौन सा कथन सही है। चलो पहला पढ़ते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। याद करो, अभी हमने बताया था ना, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, देखो तो इसका चलो गुणनफल करते हैं। कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय होता है, ऐसा तो नहीं ना है। देखो तो यहाँ पे ले लिए दूसरा एग्जाम्पल, √5 गुने √5। अब बना लो हमेशा परिमेय, अब तो परिमेय आ गया, तो यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब देखते हैं आगे। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखो, एक कोई भी परिमेय संख्या ले लो, कोई भी, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। चलो 5 परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या ले लो, हमेशा गुना करोगे तो बेटा हमेशा ध्यान रखना ये क्या आने वाला है? अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। जरा आगे दोनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। देखो तो कह रहा है कि जोड़, तो एक ले लिए √7 और एक ले लिए √11। अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या है? अपरिमेय ही है ना, तो कह रहा है कि अपरिमेय नहीं हो सकता है, तो तीसरा भी ऑप्शन गलत है। हम जरा चारों ऑप्शन को डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी आपका गलत जवाब है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। n एक प्रकृत संख्या है तब n है। हमेशा प्रकृत संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्रकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या। देखो n एक प्रकृत संख्या है, हमने n का मान 2 रख दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? तो तुम कहोगे सर √2 तो अपरिमेय संख्या है। अगर हमने n का मान 4 रख दिया तो आ गया रिजल्ट 2। तो इस केस में कहोगे कि सर ये तो परिमेय हो गया। तो क्या हो गया? कभी ये क्या होगा? प्रकृत होगा और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है, यानी हमेशा वाला कंडीशन यहाँ अप्लाई होने वाला नहीं है। चलिए 45 नंबर। यदि प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग n है, ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि इसका जोड़ n है तो n भाज्य होगा। तो देखो जरा इसको जोड़ते हैं। अभी तो ये लिखा गया है बेटा, ये जो लिखा गया है इसको हम जोड़ते हैं। 1 + 3 + 9 + 8 + 6, तो कितना आ जाएगा? 4। ये देखो 8 6 14, 14 6 20, 3 23, ये हो गया 26 और 1 27। ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। याद रखना, अगर योग विषम संख्या आ गया, योग क्या हो गया? विषम संख्या आ गया, इसका मतलब वो 4 से 8 से नहीं कटने वाला है। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही भाग लगने वाला है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? 6 तो काटेगा नहीं विषम को, 4 भी नहीं काटेगा, 8 भी नहीं काटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आपका सही जवाब देके जाएगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए बाबू 46, जरा ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर देना। कंसेप्ट सारे बताए हुए हैं, उसको अप्लाई करना। कह रहा है कि x के पावर n, चलो हम यहां लिख दिए x + 5x + 6 = 0। जब इसको आप तोड़ोगे बेटा, जब आप इसको तोड़ोगे तो x + 2 × x + 3, 2 गुणनखंड आएगा। जब इस द्विघात समीकरण को आप तोड़ोगे तो 2 गुणनखंड आएगा, एक आएगा x + 2 और एक आएगा x + 3। अगर पॉलिनोमियल में हम आपको बताए थे, अगर कोई एक का गुणनखंड है तो देखो तो x + 1 इसका एक गुणक है, गुणनखंड है, तो इसको बराबर 0 किए तो x का मान क्या आ गया? -1। ये कब सत्य होगा?
जो x का मान आया है यहां पे रखने पे आपका रिजल्ट 0 होना चाहिए। बात को समझना मेरे ध्यान से, कंफ्यूज मत कर देना। कह रहा है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड गुणक a है x प्लस 1, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर किए तो x का मान क्या आ गया -1, तो -1 रखो ना यहाँ पे, रख के चेक करो जरा, तो देखो -1 के पावर n प्लस 1। 0 आने के लिए n के जगह पे क्या रखोगे? अगर बेटा सम संख्याएं तुम रखा, अगर तुम सम संख्याएं रखा तो ये हो जाएगा -1 के पावर में अगर सम संख्याएं हैं तो प्लस हो जाएगा, और फिर +1, तो 0 कहाँ है? सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सम संख्याएं नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। मान लो n के जगह पे अगर 3 रख दे तो -1 के पावर 3 -1 और +1 आ जाएगा 0, तो n के जगह पे हमेशा क्या रखना पड़ेगा? विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, तब जाके रिजल्ट आने वाला है आपको 0। तो अगर एक गुणनखंड गुणक है तो इसका x का मान -1 लिखा, -1 रखने पे 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा? जब n का मान क्या होगा? विषम पूर्णांक। इसलिए 46 का ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा, गलती नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 संख्या रेखा नंबर लाइन। ठीक है, बहुत पढ़ लिए हो। संख्या रेखा नंबर लाइन पे प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है। बताओ तो वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार शांत है? इसमें से कौन दशमलव प्रसार है जिसका शांत होगा? तो शांत होगा तो नीचे वाला आप देख लो ना, नीचे वाला देख लो, ये क्या हो गया? बीच में देखो 7, ये तो ऐसे ही अशांत है, अशांत है। जरा इसको चेक कर लेते हैं। 2100, 2 से काटोगे 1, 2 से काटोगे तो ये हो गया आपका 1, और यहाँ हो जाएगा 5, ये हो गया। फिर 2 से काटोगे 5, 25, फिर 5 से काटोगे 1, 0, 5, फिर 5 से काटोगे 1, और यहाँ हो गया ये 2 हो गया, 1 हो गया। फिर 3 से काटोगे तो आ जाएगा 7, फिर 3 और 7 घुस गया तो ये भी हो गया अशांत। सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 गुने 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो 700 जरा देखते हैं, तो देखो तो 2 से 6, 350, 2 से 1, और यहाँ आ गया 1, 7, और ये हो गया 5। चलो 5 से काटते हैं 15, और ये हो जाएगा आपका 2, 25। अब 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 7। तो ये भी क्या हो गया आपका? अशांत हो गया, अशांत हो गया। तो पूछा जा रहा था इनमें से ऑप्शन फेंक के जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। जब हमने तीनों का फैक्टर किया, नीचे 2 का, 1 का तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो हमने देखा कि तीनों क्या है? अशांत है, तो ऑप्शन हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह। देखो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे पहले तुमको पहचानना है कि इसमें पूर्ण वर्ग कौन है बेटा। पूर्ण वर्ग है क्या? 240 पूर्ण वर्ग है? 240 पूर्ण वर्ग है? जी हाँ सर, नहीं है। 1600 पूर्ण वर्ग है? 1600 पूर्ण वर्ग है? जी हाँ 40 का। ये है 2400? नहीं है। 3600 है? यस 3600 है। 60 का। तो 40 और 60 दो संख्या निकल के आया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। देखते हैं कि इनको तीनों से प्रत्येक से भाज्य भी होना चाहिए। कौन? 16 से, 20 से और 24 से। 16 से, 20 से और 24 से। तो जरा देखते हैं 16, 20 और 24 से कौन कटने वाला है। क्या 1600 कटेगा या 3600 कटेगा? तो देखते हैं। आपको 16 से काटेंगे तो ये कट गया, 20 से काटेंगे तो ये भी कट गया, 24 से काटो तो 1600 को, 24 से 1600 को काटोगे तो ये हो गया आपका
7, 28, 2, 16 यानी 6 बार में ले जाओ। 6 बार में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12, 14। तो ये आ गया आपका बेटा 6, यहाँ हो गया 1, 0। तो ये आ जाएगा आपका, ये 24 से नहीं कटेगा तो ये फिक्स हो गया कि आपका किससे कटने वाला है, आपका 60 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इसमें ऑप्शन में 36 है, जिसको 16, 20 और 24 से हम लोग भाज्य हो सकता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 50, और ये वास्तविक संख्या पूरी तरह से आपके एग्जाम के लिए समाप्त हो गया। अब आपका इसका सामना एग्जाम हॉल में होने वाला है। देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। देखो यहाँ पे कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, तो बेटा एचसीएफ में 14 से गुना कर दो, तब ना यहाँ पे बराबर होगा। आगे बोला जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ 600 है। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है 600 है, और ये भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। और आगे देख रहा है कि यदि एक संख्या 280 है, एक संख्या दिया है, अब एक संख्या 280 है तो b का मान बताना है क्या होगा, b का मान बताना है क्या होगा। तो देखो b का मान बताने के लिए आपके फॉर्मूला क्या होता है, a गुने b बराबर HCF गुने LCM। मान लो एक संख्या तुमको दे दिया गया है तो क्या होगा HCF गुने LCM बराबर उस जो संख्या दिया है उससे भाग करोगे। तो तुमको HCF गुने LCM मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ जोड़ दिया हुआ है, LCM का बराबर मान क्या है 14 गुने HCF, तो यहाँ लिख दिए 14 गुने HCF प्लस HCF बराबर 600। 14 यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्या हो गया 15 गुने HCF बराबर 600। काटेंगे 15 से 40 बार में, यानी बेटा HCF फेंक चुका है 40। HCF कितना आ गया तुम्हारा 40। तो HCF जब 40 आ गया तो HCF की जगह पे 40 लिख दो, और LCM का मान क्या हो जाएगा, उसमें 14 से गुना कर दो, किसके HCF में, तो 40 गुने क्या हो जाएगा 14, LCM का मान हो जाएगा। ए का मान एक संख्या दिया हुआ है 280। अब इसको काटते हैं जरा, बोर्ड पे देखो, 0 से 0 गया, 4 से ये काटेंगे 7 बार में, 7 से 14 को काट दिए 2, और 40 में 2 से जब मल्टीप्लाई होगा फेंक दिया आपका 80, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी आपका सही जवाब। इसी के साथ MCQ का पहला लेक्चर, पहला सीरीज हुआ समाप्त। कल हम लेकर आएंगे नेक्स्ट आपका MCQ का सीरीज चैप्टर नंबर 2 का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।